चुके हैं 7 बज गए हैं और दिन है शनिवार का। और मेरा प्लान है कहीं बाहर जाने का घूमने के लिए। टिकट बुक करी है, मैं जा रहा हूँ खाटू श्याम जी। तो मेरी जो यात्रा रहेगी वो एक एसी बस में रहेगी और यहाँ से काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं, तो उनके साथ मैं जा रहा हूँ। मैं इस यात्रा के लिए कुछ ज़्यादा सामान लेके नहीं जा रहा हूँ। मैंने इस बैग में थोड़ा मोड़ा सामान डाला है। तो चलो आपको इस बैग में दिखाता हूँ मैंने क्या क्या डाला है। इसमें मैंने डाला है एक चार्जर जो मैं मोबाइल चार्ज करूँगा, और ये मेरा है चश्मा। ठीक है, चश्मे का कवर है, चश्मा मैंने पहन रखा। ये टूथब्रश है। और गाइस अभी मैंने ये चप्पल डाल रखी है, और जैसे ही मैं यात्रा के लिए जाऊँगा तो ये शूज़ हैं, ये पहन के मैं जाने वाला हूँ क्योंकि ये शूज़ काफ़ी लाइट वेट हैं और मतलब काफ़ी कंफर्टेबल है। जैसे 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 यात्रा की टाइम आ रहा था वैसे वैसे लोग बहुत एक्साइटेड थे और नारे लगा रहे थे श्री खाटू श्याम बाबा के। और धीरे धीरे हम लोग निकल लिए वहाँ से और बस की तरफ हम लोग जाने लग गए। तभी हमने देखा कि बस जो है अभी वहाँ पे पहले से ही आ चुकी है। धीरे धीरे लोग सब लोग बस में चढ़ रहे थे और सब लोगों को जल्दी थी बस में बैठ के और सेटल डाउन होने की। तो फटाफट सब लोग सेटल डाउन हो गए और उसके जस्ट बाद बस चलने लग गई। और बस दी चल ही रही थी कि सब लोग तब भी एक्साइटेड थे, तब भी बहुत सारे नारे लगाए जा रहे थे जय खाटू श्याम बाबा की, और बस चल पड़ी। तो मैंने सोचा चलो बाहर के कुछ विजुअल्स कैप्चर कर लेते हैं। तो दिन रात का टाइम था तो इतने अच्छे विजुअल्स नहीं आए, बट होप करता हूँ कि आप लोग इसको एंजॉय करोगे। और बस जैसे जैसे चलती रही आगे, एयरपोर्ट का वो आया, उसके बाद खाने पीने का जो कुक था उसने सारा सामान रखा और बस चल पड़ी। और ये जो आप देख रहे विजुअल्स, ये महिपालपुर है। इसमें एक लाइन से बहुत सारे होटल्स हैं। तो बस गुड़गांव की तरफ बढ़ रही थी और लोगों का एक्साइटमेंट बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था। और ये बस जाने के बाद फिर रुकी चाय पानी के लिए और वॉशरूम के लिए। और सब लोग ने रिलैक्स किया और चाय पानी वॉशरूम किया। उसके बाद सेल्फी का दौर स्टार्ट हुआ और मेरे साथ में जो लोग थे उन्होंने सेल्फी ली, तो सोचा मैं भी ले लेता हूँ। उसके बाद मॉर्निंग में बस धर्मशाला पहुँच गई और हम लोग तैयार होने लगे दर्शन के लिए। तो और जो हमारा कुक था वो खाना बनाने लग गया। उसके बाद सब लोग निकल पड़े दर्शन के लिए। और उसके बाद फिर हम लोग दर्शन करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए थे। और सब लोग देखो कितने सारे लोग एक साथ जा रहे हैं, चारों तरफ मिठाई की दुकानें, फूलों की दुकानें और सिलेंडर्स वगैरह रखे थे और बहुत सारे भक्तजन पहले से अवेलेबल थे। ये झंडे थे जो एक अलग एक्साइटमेंट देते हैं। और ये गन्ने की मशीन, बहुत कुछ था वहाँ पे देखने के लिए। और ये देखो बहुत सारे लोग जो जा रहे हैं और प्रसाद लेने वालों की भीड़ लगी हुई थी। और उसके बाद झंडे और अलग तरह का एक एक्साइटमेंट था, अलग तरह का एक माहौल था वहाँ पे। जो बहुत सारे लोग जो थे वो मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे दर्शन करने के लिए। तो उसके बाद फिर चलते रहे और ये देखो सब लोग दर्शन करने लिए। और मैंने भी एक गुलाब का फूल लिया और मैं भी दर्शन के लिए बढ़ने लग गया। बहुत सारे नारे लग रहे थे बहुत। और उसके बाद कतार में लग गए सब लोग। कतार में लगने के बाद दोनों साइड मिठाई की दुकानें थी और जो लोग मिठाई नहीं ला पाए थे तो वो साइड से मिठाई ले पा रहे थे। अब थोड़ी ही देर में दर्शन होने वाले हैं, तो बस 1 मिनट में दर्शन होने वाले हैं। और वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं आपको कुछ ही विजुअल्स दिखा पाऊँगा, ज़्यादा विजुअल्स नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि वहाँ पर ये अलाउड नहीं है फोटोग्राफी। तो ये देखो बस कुछ मिनटों में ही अपना दर्शन होने वाला। श्री खाटू श्याम बाबा के दर्शन होने वाले, हारे का सहारा उनका दर्शन होने वाला है। तो बस मेरा नंबर आने वाला है। ये देखो बस मेन जगह आ गई जहाँ पे खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन होते हैं। तो हमने दर्शन किए, हमारी थोड़ी लाइन पीछे थी इसलिए। उसके बाद हम लोग बाहर निकलने लगे। बाहर देखा तो बहुत सारा जन सैलाब जुड़ा लोग, बहुत सारे लोग थे। उसके बाद फिर हम लोग ये आए, एक मन्नत का धागा बांधते हैं जिसमें कोई विश है, तो अगर ये धागा कोई बांधता है तो उसकी विश कंप्लीट हो जाती है। तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करता हूँ, तो मैंने भी ट्राई किया। मेरी कोई विश नहीं है लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया और मतलब मैं भी बांधने लग गया। और बहुत अच्छा लगा बांध के। कोई विश होगी लाइफ में तो पूरी हो जाएगी, लोग ऐसा बोलते हैं। तो मैंने भी बांध के थोड़ा सा राउंड राउंड चक्कर किया। ये जो पूरा का पूरा धागा होता है इसको कंप्लीट करना होता है। और कंप्लीट करने के बाद फिर इसको आप मतलब जा सकते हैं। अगर आप बीच में भागेंगे तो बीच में प्रॉपरली नहीं बांधेंगे तो आपकी विश जो है
शायद कंप्लीट ना हो तो प्रॉपर। उसके बाद हम लोग निकले, मार्केट जो थी खचाखच भरी हुई थी, चारों तरफ भगवान के फोटोज और बहुत सारे आइटम्स थे, जो पूजा की सामग्री होती है, धागे और मतलब खाटू श्याम बाबा की फोटो और बहुत कुछ था। तो ये सब हम लोग देखने लगे। उसके बाद ये जो सांप थे, ये सबको आज सांप के जो सपेरे थे आशीर्वाद दे रहे थे सबको, और ये प्रसाद वगैरह जो ले रहे थे। तो हम लोग आगे निकले कि आगे और क्या दर्शन करने के लिए। तो ये प्राचीन जो मंदिर है, प्राचीन पंच इसमें हम लोग चले गए देखने के लिए। हमने यहाँ पे दर्शन किए, जल चढ़ाया, और नीचे श्री हनुमान बाबा जी के नीचे दर्शन करने के लिए भी लोग गए। तो मैं ऊपर से फोटोग्राफी ले रहा था, तो इसलिए मैं नीचे नहीं जा पाया। तो उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग निकले, और फिर हम लोग गए कुंड के लिए। एक वाटर कुंड होता है, तो उस कुंड के लिए हम लोग गए। ये देखो, इसमें पैर धोते हुए, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक अलग ही, बहुत ही अलग माहौल था, बहुत ही अच्छा सा फील हो रहा था, बहुत एनर्जी गेन हो रही थी। ये कुंड है जिसमें लोग अंदर जाके अपना स्नान कर रहे थे। और ये देखो, ये नीचे सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ लगी हैं जिससे आप नीचे कुंड की तरफ जा सकते हो। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, बहुत ही अच्छा अच्छा फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं भी जाके नहाऊं, लेकिन मैं नहीं नहा पा रहा था क्योंकि मेरे पास मैं फोटोग्राफी कर रहा था। तो नहाने लग जाता तो शायद मैं फोटोग्राफी नहीं कर रहा पाता। तो इसलिए मैं फिर वीडियो बना रहा था, तो इसलिए मैं नहा नहीं पाया। देखो लोगों की भीड़, कितना कितने लोग लगे हुए हैं। और ये देखो, लोगों ने यहाँ भी मन्नत के जो है वो जो विश होती है उसके नारियल चढ़ा रखे हैं। इसके दर्शन करने के बाद फिर हम लोग यहाँ से जल लेके मार्केट में निकले, और देखा मार्केट में आश्रम जाने के लिए देखो कितने लोग साइड में लगा के बैठे हुए हैं। कोई कोई पानी की बोतलें दे रहा है। मार्केट में कुछ अलग ही माहौल था। ये ट्रैक्टर है जो इसमें पत्थर लेके ले जा रहा है, पता नहीं कहाँ पे कंस्ट्रक्शन होने वाली है। तो उसके बाद फिर हम लोग धर्मशाला पहुंच चुके थे। वहाँ खाना वगैरह रेडी था, तो सब लोग खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट स्थान के लिए बाहर निकले, बस में बैठे। अब नेक्स्ट स्थान था श्री बालाजी सलासर महाराज। तो बस में सब लोग अगेन बैठ गए। बैठने के बाद सब लोगों ने अपनी अपनी सीट ली। तो मैंने कहा, सब लोग नारे लगा रहे थे। नारे लगाने के बाद फिर बस चल पड़ी, और फिर मैंने कहा चलो अब बस में बैठ के थोड़े अच्छे से विजुअल्स कैप्चर करता हूँ। और विजुअल्स कैप्चर करने के बाद फिर बस जो है बहुत ही स्पीड में अपने स्थान के लिए बढ़ चुकी, श्री बालाजी सलासर महाराज की तरफ। तो मैंने कहा बाहर के कुछ विजुअल्स ले लेता हूँ। बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी, ईंट का भट्टा था जिससे धुआं निकल रहा था। ये सब कैप्चर करने के बाद हम सीधा पहुंच गए श्री बालाजी सलासर महाराज। और वहाँ पे हमने फिर प्रसाद वगैरह लेके और दर्शन करे। तो यहाँ पे भी फोटोग्राफी अलाउड नहीं, तो मैं आपको कुछ ही विजुअल्स दिखा पाऊंगा, ज़्यादा विजुअल्स नहीं दिखा पाऊंगा। तो ये हमने दर्शन कर लिए श्री सलासर महाराज जी के। और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल पड़े तीसरे स्थान के लिए, जो था हमारा झुंझुनू में माँ, ये झुंझुनू में था हमारा तीसरा स्थान, जो था अ, माँ रानी सती था। फिर हमने यहाँ के दर्शन किए, और यहाँ पे भी फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। यहाँ आरती का जो टाइम है वो 7:30 होता है। तो हम लोग आरती के टाइम पे पहुँच गए। बहुत ही बढ़िया माहौल था, बहुत अच्छे से हमने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद फिर हमने थोड़ी बहुत फोटोग्राफी की, और फोटोग्राफी करने के बाद फिर मैंने थोड़े से विजुअल्स कैप्चर किए। तो मैं सोच रहा हूँ आप इनको एंजॉय करो। और एंजॉय करने के बाद देखो, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे रश था, और ज़्यादा फोटोग्राफी वहाँ पे भी अलाउड नहीं थी। और उसके बाद हम लोग वहाँ थोड़ा घूमे, थोड़ा बहुत। और घूमने के बाद फिर वहाँ से हम लोग निकले। और निकलने के बाद फिर हम लोग थोड़ी बहुत बस बस में बैठ के, वहाँ से रात का टाइम था, 11 बज गए थे, तो मैं विजुअल्स कैप्चर नहीं कर पाया। और हमारी यहीं पे जर्नी कंप्लीट हो गई। गाइस, अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।